थोड़ी सी अगर आवाज़ है तो बेटा थोड़ा सा विको को दे दो थोड़ा सा। दुआया कलिमात के चंद अशार आपकी समातों के हवाले है। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियान नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सियान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में आप जलसे को सुन रहे हैं। ये जितनी हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि मेरी माँ बहनों, आप घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप यहाँ पर आई हैं। अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनने के लिए आप यहाँ पर आई हैं। आपसे गुजारिश है कि खुदा के वास्ते आपस में गुफ्तगू ना करें, दिलजमी के साथ बैठो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। अच्छा एक वादा करो, कितने लोग दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह? कितने लोग तैयार हैं? ज़रा हाथ उठाओ इंशाल्लाह कि दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। वाह भाई वाह, ये तो सारे लोग तैयार हैं। अच्छा हाथ तो हम लोग उठा लेते हैं। एक इस्लाम नाम का लड़का था, इस्लाम नाम का भी जलसा में आके बैठा ही था, पीछे में खड़ा था। अब वो बैठने ही वाला था, हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला अरे बाबा मौलाना साहब हमको कैसे पहचान लिए, मेरा नाम वो जानते हैं। पीछे नहीं बैठा, वो उठ के आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत ने फिर जुमला बोला कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ करके आगे आके बैठा। आखिर में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, तो नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि कहाँ आपका मुंह में बैठेंगे आप। हाँ ए नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में आई हैं। हमारी माँ बहनें यहाँ पर कसीर एक जमात यहाँ पर आई है, और एक मकाम है, औरतों का मकाम है। एक बात याद रखो, अगर औरतें ना होती हम होते? भाई बोलो, भाई बोलो, हम होते? हाँ, हमारा वजूद ना होता। अगर हमारी माँ ना होती, हमारा वजूद ना होता। तो औरतों का ये जो आपका प्रोग्राम नहीं, ठीक है, ये जो आपका प्रोग्राम है बसिलसिला तालीम निस्वां, बेटी का मकाम क्या है। और एक बात याद रखिएगा, एक बेटा है, एक बेटी है, दो औलाद।
एक बेटा है और एक, बोलो भाई, एक बेटी है। अब देखिएगा, बेटे का शादी करवाइए, आप बेटे का निकाह करवाइए, जन्नत की बशारत नहीं है। 10 बेटे की शादी करा दो, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, 10 बेटे की शादी करा दो, जन्नत की बशारत नहीं है। 2 बेटी की शादी करा दो, जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अच्छा, बुझते पारछन ना? अच्छा, बोल जी कि उर्दू अपना बुझें तो कि कुलैया बोलो, कुलैया चलेगा? अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुलैया ज़बान तो बड़ी मीठी ज़बान है, अल्हम्दुलिल्लाह। कि कुलैया में अगर बात कीजिए तो वो भी अच्छा लगता है। और बंगला तो अपना ज़बान, ये मीठी ज़बान बड़ी प्यारी ज़बान है, अल्हम्दुलिल्लाह। बंगला में बोलिए तो ये भी मीठी ज़बान है, ये भी अच्छी लगती है। कुलैया में बोलिए, ये भी अच्छी ज़बान लगती है माशाअल्लाह। बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। दोनों ज़बानें अच्छी है माशाअल्लाह। आमी चेष्टा करबो इंशाल्लाह, देखी कत देर की बोलते पारी आमी, है ना। बेटी को 3 मकाम मिला। मैंने पहले कह दिया, बेटे का शादी करवाइए आप, निकाह का सवाब मिलेगा, लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी। अब बेटी की शादी कर दो, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बेटियां हो, वो बच्ची के साथ अच्छा सलूक किया गया हो, फिर वो बच्चियां बड़ी हो गई हो, कोई दीनदार लड़का देखकर उस बच्ची की शादी कर दे, जन्नत में मेरे और उस बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह बोले दा माशा। बात बुझते पाछन ना? बेटी की शादी कराओ, जन्नत में अल्लाह के रसूल का पड़ोस मिल जाएगा। तो मकाम समझो बेटी का मकाम क्या है। लेकिन अभी तो कुछ लोग बेटियों को पसंद नहीं करते, ज़्यादा पसंद करते हैं कि मुन्ना हो जाता बड़ा अच्छा रहता। बेटियों को पसंद नहीं करते, बेटों को तरजीह देते हैं। एक नौजवान की बीवी को डिलीवरी होने वाला था, बोला हज़रत की दुआ कर दीजिएगा बाल बच्चे की विलादत आसानी से हो जाए, और हज़रत ये भी दुआ कर दीजिएगा कि बस मुन्ना हो जाए। मुन्ना बुझ से पारे ना? हाँ, कि ठीक है। मैंने कहा कि भैया ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह चाहे बेटा दे दे चाहे बेटी दे दे, जाओ इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। वो हॉस्पिटल गया, बच्चे की विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में बेटी पैदा हुई। तो मैंने उसका फ़ोन नहीं आया तो मैंने फ़ोन मिलाया कि भाई पूछूँ तो सही क्या हुआ नहीं हुआ, बच्चे की विलादत सही हुई कि नहीं हुई। तो फ़ोन मिला, रिंग हो रहा, उठा नहीं रहा। 10-15 मरतबा फ़ोन किया, उठाया नहीं। फिर आधे घंटे के बाद फिर कोशिश किया तो उठाया। मैंने कहा अल्लाह का बंदा खबर तो दे, कुछ हुआ कि नहीं? बोला हजरत हो गया। और तो हुआ क्या हुआ? बेटी हुई ना बेटा हुआ? बोला हजरत हमारा किस्मतें खराब है, बेटी हो गई। बेटी देखो, बेटी रहमत है, कितना हुआ भाई? बेटी रहमत है, कितना हुआ? ये बेटी नेमत है, कितना हुआ? और बेटी आखिरत के लिए बख्शिश व मगफिरत का ज़रिया भी है, निजात का ज़रिया भी है। 3 मकाम है बेटी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में पहले बेटी पैदा हो जाए, जिस घर में पहले बेटी पैदा हो जाए, अल्लाह उस घर के अंदर में 10 गुना रिस्क को ज़्यादा कर देता है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। 10 गुना रोज़ी को अल्लाह बढ़ा देगा। जिस घर के अंदर में बेटी पैदा हो जाएगी, बेटे के बारे में नहीं है कि 10 गुना रोज़ी को बढ़ा दिया जाएगा, 10 गुना रिस्क को बढ़ा दिया जाएगा। ये बेटी की मर्तबा, ये बेटी का मर्तबा है, ये बेटी की फजीलत है कि जिस घर में बेटी पैदा होगी अल्लाह रोज़ी को बढ़ा देगा। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप बेटा को पसंद ना कीजिए, भाई वो भी अल्लाह की नेमत है। बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है, लेकिन बेटी अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह की तरफ से रहमत भी है, अल्लाह की तरफ से बरकत भी है, और बख्शिश व मगफिरत निजात का ज़रिया है बेटी। इंशाअल्लाह बेटी की कदर करोगे
अब भाई करेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाओगी बेटी की कदर करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई। ए बे ओए ए घरे बसो बसो, अरे जा जा बसो भले।